मैं शहर में एक किराए का कमरा लेकर अपनी पढ़ाई कर रहा था। एक दिन शाम के समय मैं बाजार जा रहा था। तभी मुझे रास्ते में पड़ा हुआ एक मोबाइल फ़ोन मिला। मैंने जब फ़ोन उठाकर देखा तो वह पूरी तरह से चालू था। फ़ोन किसका है, यह सवाल ज़रूर मेरे दिमाग में आया था, लेकिन इसका जवाब भी मुझे अपने अंदर से ही मिल गया था। मेरा मन कहता था कि जिसका भी फ़ोन होगा वह खुद ही फ़ोन करके बताएगा और फिर मैं उसके पास पहुंचा दूंगा। दूसरे दिन उस मोबाइल फ़ोन पर मैसेज आया तो मुझे इस बात का अंदाज़ा लग गया था कि शायद वह फ़ोन कॉलेज में पढ़ने वाले किसी लड़के का था। जिस मैसेज करने वाली लड़की उसके रिश्ते में बहन थी। मैसेज पढ़कर पहले तो मेरा मन हुआ कि मैं भी एक मैसेज करूं, लेकिन उसमें बैलेंस नहीं था, इसीलिए मैं इस बात को टाल दिया। 2 दिन बाद जब मैंने उस फ़ोन को रिचार्ज कराया तो मैंने उस लड़की को मैसेज के ज़रिए बता दिया कि वह फ़ोन मुझे पड़ा मिला था और अभी तक किसी ने फ़ोन करके इस फ़ोन के बारे में पूछा भी नहीं है। मेरे मैसेज करने के चंद मिनटों बाद ही उधर से फ़ोन आ गया। उधर से आवाज़ आई, आप कौन बोल रहे हैं? क्या आप बताएंगे कि यह मोबाइल फ़ोन आपको कब, कहाँ और कैसे मिला? मैंने बिना किसी लाग लपेट के साफ साफ सब कुछ बता दिया। मैडम, यह फ़ोन एक शाम को मुझे रास्ते में पड़ा मिला था। मैं बाजार जा रहा था, तभी रोड पर मुझे यह पड़ा मिला। तो जब आपको यह फ़ोन पड़ा मिला तो क्या आपने इसके मालिक को खोजने की तकलीफ़ नहीं उठाई? उसके सीधे से सवाल का मैंने भी सीधा सा जवाब दिया था। नहीं मैडम, मैंने सोचा जिसका फ़ोन होगा वह खुद ही फ़ोन करके पता करेगा। इस बार मेरे जवाब के बाद उसने बस यही कहा था, अच्छा कोई बात नहीं, और तुरंत फ़ोन रख दिया। उसके फ़ोन रखने के बाद मैं भी इस बात को यही भूल गया था और अपनी पढ़ाई में मग्न हो गया था। मैं यही शहर में रहकर पढ़ाई करता था और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं देता था। इस वजह से मैं अपने आप में ही मस्त रहने वाला था। लेकिन यह मेरी भूल थी, क्योंकि उस फ़ोन वाली लड़की ने मेरा सब कुछ बदल डाला था। मोबाइल फ़ोन की खोजबीन से चालू हुआ यह सिलसिला आगे बढ़ गया था। धीरे धीरे हम दोनों में बातें होने लगी। उस लड़की का नाम प्रगति था। वह एक स्कूल में पढ़ाती थी। वह शिक्षित रोजगार थी और मैं बेरोजगार। सो मैं हीन भावना से घिरा हुआ था, लेकिन उसके प्यार ने मुझ में आत्मविश्वास पैदा कर दिया था। वह मुझे हमेशा पढ़ाई करते रहने की सलाह देती थी। अक्सर बातों ही बातों में हम एक दूसरे को प्यार भरी बातों में सराबोर करने लगे थे, लेकिन फिर भी हमने अभी तक एक दूसरे को देखा ना था। इसीलिए एक दिन जब मैंने कहा, प्रगति, मैं तुम्हें जी भरकर देखना चाहता हूँ, तो उसने भी कहा था कि प्रणव, मैं भी तुम्हें ना केवल देखना चाहती हूँ, बल्कि इस प्यार को रिश्ते में बदलना चाहती हूँ। मतलब? मैंने चौंक कर पूछा। तो उसने बताया, प्रणव, मैं तुम्हें बेहद प्यार करती हूँ। मैंने तुम्हें देखा जरूर नहीं है, लेकिन मेरे लिए इसकी ज़्यादा अहमियत नहीं है। फिर भी मैं केवल इसीलिए तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। जिस प्यार को मैंने आज तक सिर्फ फ़ोन से ही महसूस किया है, उसे अब मैं जी भरकर जीना चाहती हूँ। साफ साफ शब्दों में मैं कहूँ तो मैं अब तुम्हारी होना चाहती हूँ। तब मैं संभल कर बोला था, हाँ हाँ, मैं भी तो ऐसा ही चाहता हूँ। मैंने इस जवाब के अलावा और कुछ भी नहीं कहा था। हम दोनों ने महसूस किया कि हमारा शरीर फ़ोन में बात करते करते इतना प्यार में पिघल जाता था कि फिर हमें कई घंटे उस प्यार की गर्माहट महसूस होती रहती थी। उस वक्त हम दोनों बस यही सोचा करते थे कि काश वह पल आ जाए जब हम आमने सामने हो और हमारे अलावा कोई भी ना हो। मैं अक्सर उसे छुट्टियों में अपने पास बुलाने की जिद करता था, तो वह कहती थी कि वह छुट्टियों में कतई मेरे पास नहीं आएगी, क्योंकि जब स्कूल खुला हो तभी वह घर से बाहर निकल सकती है, क्योंकि तब घर वाले किसी तरह का सवाल नहीं करते। हम दोनों रात में जी भरकर बातें ज़रूर करते थे, लेकिन फिर कभी मन नहीं भरता था। वैसे हमारे बीच एक और खेल भी होता था, वह यह कि प्यार के पलों में जो शब्द मुंह से अक्सर निकल जाते हैं, अब हम फ़ोन पर जी भरकर एक दूसरे से कहते और सुनते थे। यह भी सच है कि मैं अक्सर प्रगति से मिलने की जिद करता था, लेकिन वह तब यही कहती थी, यार धीरज रखो, जिस दिन मैं आऊँगी सारी रात के लिए आऊँगी और अपनी 20 साल की प्यास बुझाऊँगी। फिर जितना चाहे प्यार कर लेना, बिल्कुल मना नहीं करूँगी। और एक दिन सचमुच उसने ऐसा ही किया। उसने मुझे फ़ोन करके बताया
कि वह शाम तक मेरे पास आएगी, तो मैं 7वें आसमान पर उड़ने लगा। उसको लेने मैं बस स्टैंड पर 2 घंटा पहले ही पहुंच गया था और पहली बार उसे देखने की लालसा में बेहद खुश था। लेकिन यह क्या, जब वह बस से उतरी तो मैं डर गया और एक पल को उससे ना मिलने का मन हुआ। लेकिन तभी उसका फ़ोन आ गया। बात यह थी कि वह इतनी खूबसूरत थी कि मुझे लगा कि वह मेरी कैसे बन सकती है, क्योंकि मेरी शक्ल तो बेहद सामान्य सी थी। लेकिन यह मेरा भ्रम था। जब मैंने उसका फ़ोन उठाया तो वह हड़बड़ा कर बोली, प्रणव तुम कहाँ हो, जल्दी आ जाओ, मैंने तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। और फिर मैं उसके सामने जा पहुँचा। मैंने उसे तुरंत ही अपनी बाइक पर बिठा लिया और बिना बोले चल दिया। कमरा खोलकर मैंने उससे बैठने को कहा था, लेकिन मैं बहुत बेचैन था। पहली बात तो वह एक लड़की थी जो मेरे कमरे में आज पहली बार आई थी। दूसरी बात यह कि अगर किसी को कुछ पता चल जाए तो बदनामी होने का भी बेहद डर था। लेकिन वह सिर्फ पानी के गिलास में अपने होठ डुबोकर बूंद बूंद पानी पी रही थी, बिना किसी खास हरकत के। काफ़ी देर बाद मैंने उससे कहा, चाय पियोगी इतनी शाम को? क्यों, अभी तो 7 ही बजे हैं। मैंने जब सवाल किया तो उसने भी बताया, 7 तो बजे हैं, लेकिन सर्दियों के 7 बजे चाय पीने को नहीं, खाना खाने को कहते हैं। लेकिन मुझे खाना नहीं खाना, बस तुमसे एक बात कहनी है। क्या? मैंने उससे पूछा तो उसने कहा, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ सकते हो? ठीक है, मैं जा रहा हूँ। उसके सवाल के जवाब में मैंने बस इतना ही कहा था। आधे घंटे बाद दरवाज़ा खोलकर उसने खुद ही मुझे अंदर आने के लिए कहा, तो मैं धीरे धीरे अंदर आ गया। अंदर पहुंचकर मैंने जो देखा बस देखता ही रह गया। साड़ी पहनकर प्रगति दुल्हन का पूरा श्रृंगार किए घूंघट में खड़ी थी। मुझसे जब रहा न गया तो मैंने घूंघट उठाकर देखा। वह बिल्कुल सुहागरात में सजी दुल्हन सी लग रही थी। मुझे देखकर वह नज़रें नीची करके बोली, प्रणव मैं तुम्हारी दुल्हन बनना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी मांग में यह सिंदूर सजाओगे? इतना कहकर उसने सिंदूर की डब्बी मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने तुरंत उसके हाथ से वह डब्बी ले ली और सिंदूर निकालकर कहा, मैं तुम्हें अपनी दुल्हन स्वीकार करता हूँ। और फिर इतना कहकर मैंने उसकी मांग सजा दी। फिर हमने पूरी रात सुहाग रात मनाई थी। उसके बदन को मैंने जी भर के भोगा था। उसके सीने की गोलाइयाँ, उसके होठ, उसका सारा बदन मैंने चुंबन से गीला कर दिया था। वह मुझसे इस तरह लिपट जाती थी जैसे कोई तड़पती हुई मछली पानी की धार से लिपटती है। हमने उस रात शायद अपनी पूरी जिंदगी जी ली थी। लेकिन चूंकि उसे सुबह निकलना भी था, इसीलिए मन को मारकर मैं कमरे से बाहर निकल आया और उसे बस स्टैंड पर छोड़कर मैं उदास मन से वापस कमरे में लौट आया। लेकिन कुछ दिन बाद ही अचानक उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से उसने मुझसे बातें करना बंद कर दिया। तब से लेकर आज तक मैं उससे बात करने को तरसता हूँ। मैं जब भी फ़ोन लगाता हूँ मुझे कोई जवाब नहीं मिलता। मैंने तमाम मैसेज कर डाले, हजारों बार फ़ोन किया, लेकिन वह नहीं मिली। मैं आज भी उसकी याद में तड़पता हूँ। उसे अपनी तड़प, अपनी बेताबी मैं किसी भी कीमत पर बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।